कचरे में गरीब की दुनिया। आपने गरीब लोगों को अपने जीवन जीते हुए देखा होगा, मिडिल क्लास फैमिली को भी देखा होगा और अमीर को भी। लेकिन क्या आपने सड़क पर रहने वाले इंसानों पर कभी गौर किया है, जिन पर ना तो छत होती है ना रहने के लिए जमीन। वो कभी फुटपाथ पर सोते हैं तो कभी कहीं और। ऐसे ही सुजाता नाम की एक औरत थी जिसका परिवार कचरे में अपनी दुनिया बसाए हुए थे। दरअसल उसका परिवार कचरा बीनता था। कचरे की बड़ी बड़ी जो जगह में रहते थे और वहीं खाना पकाकर सोया भी करते थे। उसके परिवार में 5 साल की मुन्नी बेटी, चंदू 10 साल का और सास ससुर माया विनाश थे। पति नमन पहले ही चल बसा था। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना बना दो ना। बना तो रही हूँ बेटा, इसके बाद काम पर लग जाना। हाँ माँ, मुझे पता है, मुझे कचरा बीनने के लिए जाना है। माँ, मुझे याद है वो तीले तलल था, दुबाला ताइये मैंने तल देता था। अरे हाँ बहू, जब हम कचरा उठाकर जा रहे थे तो ये एक लड़की को गुब्बारा खरीदते हुए देख रही थी, तभी मांगने लग गई। इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वैसे भी ये सब फिजूल की चीज होती है मुन्नी बेटी, गंदी होती है, छी छी। नहीं माँ, मुझे भी दुब्बाला ताइये दाइये दाइये। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा दादा है ना, मैं तुझे गुब्बारा दिलाऊंगा। मैं भी जाऊंगा आज कचरा बीनने। अरे पापा जी, आप क्यों जा रहे हो? ये तो बच्ची है, बहुत कुछ मांगेगी, पर आपको तो अपना ख्याल रखना है ना। वैसे भी हम पर कोई सुविधाएं और पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं। तभी सुजाता तवे पर चूड़ा भूनकर चाय के संग अपने परिवार को सुबह के नाश्ते में खिला देती है। उनके आसपास कुछ मक्खियां भिनभिना रही होती थीं। कोई और होता तो चिड़चिड़ करता, पर वह आराम से मक्खियों के बीच बैठकर सुबह का नाश्ता बड़ी खुशी के साथ कर रहे थे। तभी उनकी तरह ही कचरे वाली जो सांवली सी थी, बड़े से बोरे को लाकर कहती है, अरे ओ सुजाता की बच्ची, कचरा उठाने नहीं चलना है क्या? जानती है ना, अपना खाना पीना गुजरा बसरा इसी से होता है। अरे पता है, ये सब मैं भूल नहीं सकती, पर परिवार का पेट भरकर ही तो जाऊंगी ना। आखिर फर्ज तो मुझे बहू बेटे दोनों का निभाना है। बिल्कुल सही बोली, औरतों की पूरी जिंदगी उसके परिवार के इर्द गिर्द ही सेवा करके निकल जाती है, और हम जैसी कचरे बीनने वाली औरतों के पास तो कोई विकल्प भी नहीं होता। जा बहू, वो भी अपने बाल बच्चे छोड़कर तेरे लिए खड़ी है, जा उसके साथ, अब तू बाकी काम मैं देख लूंगी। तभी सुजाता अपने कचरे का बोरा लिए गुंजा के साथ निकल जाती है, फिर कचरा बीनने लगती है। वहीं कचरे वाली के बच्चे यूं ही रोड पर इधर उधर खेलने लगते हैं, कभी पेड़ के पास तो कभी मुन्नी किसी की कार में अपनी शक्ल देखकर हंसती है और चंदू से कहती है, भैया मुझे ऊपर कलो पुलिस शटल नहीं दितली मेली। अच्छा करता हूँ। तभी वो अपनी बहन को गोद में उठाए कार का शीशा दिखाता है, जहाँ मुन्नी खुद को देखकर ताली बजाने लगती है। अरे वाह भैया, आप भी देती हो। तभी कार का मालिक बाहर आकर कहता है, हाय हाय, छी, गंदे से बच्चे जैसे कि 10 दिन से नहाए नहीं हैं, और कपड़े देखो कितने गंदे पहन के आए हैं। अपनी शक्ल देखने मेरी अमीर वाली गाड़ी में आए हैं। चल हट, फुर भाग यहाँ से। भैया भाग। चल मुन्नी। भैया भूत लद ली है, दलमी हुई है, आइटम दिला दो। ठीक है, रुक जा, थोड़ा सा कचरा बीन लेते हैं। तू वहाँ सिग्नल पर जाकर पैसे मांग, बोलियो पैसे दे दो, पैसे भूख लगी है, और कचरा मिले तो वो भी उठा लियो। ठीक है भैया। ऐसा कहकर मुन्नी सिग्नल पर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगने लगती है, तो कुछ लोग उसे पैसे दे देते हैं। वहीं छोटू सा चंदू अपने कद से बड़ा बोरा लेकर इधर से उधर कचरा उठा रहा था। कहीं से प्लास्टिक की बोतल, कहीं से बिस्किट के पैकेट, तो कहीं गीले कागज। ये सब इकट्ठा करके बेचकर अपनी बहन के लिए गुब्बारा लाता है और अपनी बहन को देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी स्कूटी पर जा रहा एक लड़का श्रवण कहता है, अरे बच्चे, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कचरा बीन रहे हो? तुम्हें पढ़ाई करने का और खेलकूद करने का मन नहीं करता? करता है भैया, पर मेरी छोटी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है तो इसलिए मैं उसे दिला रहा हूँ। भैया देखो, मैं आपके लिए क्या लाई, मुझे पैसे मिले, इससे आप अपने लिए चीज ले आना। अरे तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत थी, तू छोटी है ना। तुम दोनों के घर में कौन कौन है और घर में खाना कैसे खाते हैं? भैया हमारे घर में मेरी माँ, दादा, दादी, हम सब मिलकर कचरा बीनते हैं और उसको बेचकर अपना पेट पालते हैं। अच्छा, तुम्हें छोले भटूरे खाने हैं? हाँ भैया। तभी श्रवण दोनों बच्चों को छोले भटूरे खिलाने ले जाता है, जहाँ बच्चे हबड़ हबड़ में खाना खाते हैं। तो श्रवण कहता है, तुमने आखिरी बार ये सब कब खाया? ब्याह तभी नहीं था आया, तू थी, ये हम दूर से देखते, मम्मी तभी नहीं खिलाई हमें।
मुन्नी, माँ ने कहा है ना, कभी किसी को अपनी परिस्थिति के बारे में नहीं बताते हैं। हाँ तो अली भैया। बच्चों की बात सुनकर श्रवण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चों को स्कूटी पर घुमाकर घर छोड़ देता है और कहता है, वैसे तुम्हें मजा आया स्कूटी पर? हाँ भैया, बहुत। क्या ये तुम्हारा घर है? इस तंबू से बने घर में तुम रहते हो? हाँ भैया, वो देखो भैया, हमारी तरह वो लोग भी यहीं रहते हैं। वो चिंटू है और वो मिंकी है। इतनी गंदी जगह और कचरे के पास तुम रहते हो? बीमार नहीं पड़ते? नहीं भैया। तभी वहाँ पानी का टैंकर वाला आ जाता है, जहाँ आसपास के गरीब कचरा बीनने वाले सभी लोग वहाँ भागकर अपने बर्तन भरते हैं। तभी चंदू की दादी कहती है, अरे बेटा, टैंकर वाला आ गया, पानी भर ले वरना हमें पानी नहीं मिलेगा। आया दादी। इन लोगों को कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। उन लोगों का आसपास का माहौल देखकर वो बड़ा असहाय महसूस करता है और कहता है, अगर मेरे बस में हुआ तो कुछ सामान देकर इन लोगों की मदद करूंगा। भला कूड़ा बेचकर कोई कैसे इतने बड़े परिवार का पेट पाल सकता है। अच्छा प्यारी सी बच्ची, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर श्रवण अपने घर चला जाता है। वहीं सुजाता थक हार कर कचरा बेचकर राशन लाती है, पर चूल्हे पर खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है। इस तरह वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं और श्रवण गरीब असहाय लोगों की मदद करता है, जैसे कि राशन या कपड़े देकर, और उनके लिए एक मदद की दीवार बनाता है, जहां कोई भी अमीर व्यक्ति उस दीवार पर वो सामान छोड़कर चला जाता है जो उनके लिए जरूरी नहीं होती, लेकिन गरीब लोगों की मदद हो जाती है। इससे उन सभी लोगों को मदद मिलती है। साथ ही श्रवण जैसे लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। चंदू, मुन्नी, कैसे हो? आंटी, अगर आपको कोई सामान चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये मेरा नंबर है, मैं आपको लाकर दे दूंगा। ये लीजिए आपके परिवार के लिए कंबल। भैया, आप हमारे लिए कितना सब कर रहे हो। आपने यहाँ कचरे में रहने वाले इंसान की मदद क्यों की? अरे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर। मैंने आप लोगों की दुनिया के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में बहुत कुछ जाना है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। जो आज तक किसी ने हम कचरे वालों के लिए नहीं किया, वो तुमने किया है। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। काश छत भी मिल जाती हमें। अरे फिक्र मत कीजिए, मैंने सरकार से उस चीज के लिए भी बात की है। कुछ ना कुछ योजना निकल ही आएगी आप लोगों के लिए। इस तरह श्रवण उनकी कचरे की दुनिया के बारे में जानता है, जहां वो संघर्ष करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं श्रवण की कड़ी मेहनत करने से सरकार कचरे वाले और गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाती है, जिससे वो सब आराम से रह पाते हैं। गरीब बहू की अमीर सहेली। शिखा का सर शर्म से झुका हुआ है। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो बार बार बस एक ही बात को दोहरा रही है। तूने सच कहा था सुलेखा, शान और शौकत किसी की सगी नहीं। अमीर होने के कारण मेरी आंखें घमंड से चढ़ गई थी। शायद इसी कारण मेरा सब कुछ खाक में मिल गया और मैं सड़क पर आ गई। ये कहानी है सुलेखा और शिखा नाम के दो बचपन की सहेलियों की, जिनके बीच गहरी दोस्ती है, मगर एक कड़वी सच्चाई दोनों की दोस्ती के दरमियान खड़ी है, और वो है अमीरी और गरीबी की दीवार। जहाँ सुलेखा बिन बाप की बेटी है, वहीं अपनी माँ रमा के साथ एक फूस के घर में रहती है। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन चौका करती थी। माँ की मेहनत को देखकर सुलेखा लगन से पढ़ाई करती है। वहीं शिखा के पिता धर्मेश काफी धनी इंसान थे। उनकी कई डेयरी उत्पादों की दुकानें भी थी, जिससे वो प्रतिदिन मोटी कमाई करते थे। एक दिन दोनों सहेली बातें करते हुए कॉलेज से घर लौट रही थी। सुलेखा, कल कॉलेज में हमारा आखिरी दिन है और फिर कल फेयरवेल भी है। मैं तो पूरी बन ठन कर आऊंगी। वैसे तू कल कौन सी ड्रेस पहनेगी? तूने मेरा बादामी रंग वाला सूट तो देखा ही है, बस वही पहनूंगी। उफ क्या यार सुलेखा, वो सूट तो तू कितनी बार पहन चुकी है। मैं तो चाहे कितनी भी महंगी से महंगी ड्रेस क्यों ना हो, एक बार के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराती। अब सभी की किस्मत तुझ जैसी सुनहरी तो नहीं मेरी सहेली। हम गरीबों को अपने शौक के साथ समझौता करना ही पड़ता है। हाँ, अब तुझे इस गरीबी में गुजारा करने की आदत जो पड़ गई है, मगर मुझे तो बचपन से ही बिंदास होकर जीने की आदत है। तभी तो मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं, डैडी मेरे लिए वही खरीद देते हैं। शिखा को यूं अपनी अमीरी की शेखी बघारता देखकर सुलेखा का मन छोटा हो जाता है, क्योंकि शिखा अपनी अमीरी को दोस्ती के आड़े लाकर सुलेखा की गरीबी की हंसी उड़ाती थी। दोनों का कॉलेज खत्म हो गया था। ढलते समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी की बात छिड़ने लगी थी। शिखा बेटी, ये कुछ तस्वीर है, इनमें से किसी एक को पसंद कर लो। डैडी,
आपको मेरी पसंद पता तो है, मुझे हमेशा से ऐशो आराम से रहने की आदत है। इसीलिए मेरे लिए ऐसा घर देखना जहाँ जॉइंट फैमिली की झिकझिक ना हो, क्योंकि ना तो मैं अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, ना अपने हाथों के खुले खर्चे से। शिखा की ख्वाहिश के अनुसार उसकी शादी रोमिल नाम के एक रईस लड़के से हो जाती है। वहीं सुलेखा की शादी मनोज से हो जाती है। शादी के बाद दोनों सहेलियों के बीच खड़ी गरीबी की दीवार और ऊंची हो गई। शिखा की सुबह शाम अच्छी खासी अमीरी में कट रही थी, मगर सुलेखा की जिंदगी शादी के बाद भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रही थी। सुलेखा बहू, दोपहर होने को आ गई है, अभी तक तूने कुछ भी नहीं खाया। ला, ये बाकी का गेहूं मैं फटक देती हूँ। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं? बहू के रहते सास काम करे, ये अच्छा नहीं लगता। सच बहू, तुझ जैसी बहू पाकर सुभागी के तो सोए भाग्य जाग उठे। समय बीतता है। एक सुबह सुलेखा चौखट बाहर रही होती है, तभी एक चमचमाती काली कार वहां आ रुकती है। भीतर से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। शॉर्ट ड्रेस, पैरों में हाई हील्स और आंखों पर सनशाइन ग्लास चढ़ा था। उसे देखकर सुलेखा चौंक उठी। शिखा, इतने वक्त बाद भी तू बिल्कुल भी नहीं बदली, मगर तू बिल्कुल बदल गई है। क्या फटी हालत बना रखी है तूने अपनी। ये सब छोड़, चल आजा। सुलेखा बात बदलकर शिखा को अंदर बिठाती है और झट से घर के आंगन में गड़े हैंड पंप से ग्लास भरकर पानी लाती है। ये ले पानी। उफ सुलेखा, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तेरे घर में अभी हैंडपंप का पानी पीते हैं। जीजा जी क्या झक मारते हैं जो एक आरओ भी नहीं खरीद सके। पता नहीं इस झोपड़पट्टी में कैसे दिन बिताती है तू। ना घर में किसी किस्म का इंटीरियर है, ना कोई क्लास। उफ, अभी मार्च के महीने में यहाँ इतना भक्का उठ रहा है तो जेठ में तो गर्मी के मारे जान ही चली जाएगी। मेरे घर में क्या कुछ नहीं, रोमिल का बड़ा अपार्टमेंट है। स्विमिंग पूल से लेकर कार पार्किंग जैसी हर एक छोटी बड़ी ऐशो आराम की चीज बनी है। और तू शादी के बाद भी इस गरीब घर में घिसी पिटी जिंदगी बिता रही है। अब तो आईएएस बनने का सपना दिलो दिमाग से निकल गया होगा। शिखा बिना रुके लगातार अपनी रईसी का रौब झाड़ती हुई अपनी सहेली सुलेखा की गरीबी की जमकर हंसी उड़ाती है, जिससे सुलेखा की गरीब सास सुभागी का सर जमीन में गड़ जाता है। सुलेखा की आंखों में भी आंसू ठहर आते हैं और वो मुट्ठी बांध कर बोल पड़ती है। बस शिखा, बहुत अमीर हो गई है तू, मगर मेरा ससुराल मेरे लिए गरीब है। तुझे कोई हक नहीं उनकी इज्जत रौंदने की। तेरी आंखें घमंड में इस हद तक चढ़ गई है कि तू होश खो बैठी है। चली जा यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। रुकना भी कौन चाहता है इस गरीब खाने में। मेरी ही गलती थी जो तुझ जैसी गरीब को मैंने अपनी सहेली बनाया, जिसका 0 स्टेटस है। अमीरी के घमंड में चूर शिखा ऐंठती हुई वहां से चली गई, मगर दरवाजे पर खड़े मनोज ने सब कुछ सुन लिया था। अपने इस गरीब पति को माफ कर दो सुलेखा, मगर तुमने अपने आईएएस बनने की बात हमें बताई क्यों नहीं? अजय, मैं उस सपने को भूल गई हूँ। अब मेरी जिंदगी आप और माँ जी से शुरू होकर आप दोनों पर खत्म होती है। नहीं सुलेखा, मैं गरीब हूँ लेकिन लाचार नहीं। अब तुम पढ़ाई करो, और वो भी मेरे लिए। ठीक है, मगर वादा कीजिए कि आप मुझे अपना हाथ बटाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है। पति और सास का साथ पाकर सुलेखा ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। आज दिन भर ससुराल की जिम्मेदारी के साथ बाजार आकर अपने पति के राशन की दुकान में हाथ बटाती थी, और रात के अंधेरे में जब सारा जग सोता था तो वो लालटेन की रोशनी से आंखें गड़ाकर पढ़ाई करती थी। समय ढलता गया, आखिरकार सुलेखा की जीतोड़ मेहनत सफल हो गई और वो आईएएस ऑफिसर बन गई। सरकार की ओर से उसे बड़ा बंगला और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली। वहीं मनोज की राशन की छोटी सी दुकान कई बड़े ग्रोसरी मार्ट में बदल गई थी। वहीं दूसरी ओर शिखा की जिंदगी चारों ओर से गरीबी में घिर गई। क्या हुआ रोमिल, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सब कुछ खाक में मिल गया शिखा। हम सड़क पर आ गए हैं। मेरी कंपनी के शेयर्स गिर गए, इसलिए कंपनी बंद करनी पड़ेगी। काम डाउन रोमिल, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो लगा ही रहता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना बेस्ट दो। ये कहकर शिखा उस पल जैसे तैसे अपने मन को समझा लेती है, मगर हर दिन के साथ हालात बद से बदतर हो गए थे और रोमिल की कंपनी पर ताला पड़ गया था। ऐसे में बची खुची आखिरी आस भी तब खाक हो गई जब घर बार भी छिन गया और शिखा सुलेखा के पास आ पहुंची। शिखा, यहाँ क्या हालत बना रखी है तूने? सब ठीक तो है ना? शिखा डबडबाई आंखों से अपनी सहेली को देखकर बोल पड़ी। सब कुछ खाक में मिल गया सुलेखा। तेरी ये सहेली सड़क पर आ गई।
जब से मेरा बिजनेस ठप हुआ है शिखा को शौक लग गया है। रोमिल जी, मैंने हाल ही में नई ग्रोसरी मार्ट खोली है। उसे चलाने के लिए मुझे किसी करीबी की जरूरत थी। आप मेरी पत्नी की सहेली के पति हैं, इसलिए अब आप उसे चलाइए, अगर आपको एतराज ना हो। थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, वो किसी की चाकरी करने से तो कहीं बेहतर है, और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। देखा शिखा, कल तुमने अपनी जिस सहेली को गरीब कहा था, आज किस्मत ने तुम्हें उसी के चौखट पर ला खड़ा किया। मैं तुम्हें ताने नहीं मार रही, बस ये बताना चाहती हूँ कि रुतबे की रौनक कब मिट्टी में मिल जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। तू सही कह रही है सुलेखा, मेरी झूठी शान का दिखावा मुझे ले डूबा, इसीलिए आज सब कुछ खोकर मुझे सबक मिल गया। आखिरकार उस रोज शिखा और सुलेखा के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दीवार ढह गई, जो कि उन दोनों सहेलियों के बीच एक अनोखी शुरुआत थी। कड़वा कथन है, मगर जब इंसान की आंखें अमीरी के घमंड से भर जाए, तब वक्त की बेवक्त मार से उसे कोई नहीं बचाता।